वक्त यानी एयर डिफेंस सिस्टम की जो ताकत है वो हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में ड्रोन हमला किया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त है, पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर घाटी में अटैक की कोशिश है, ड्रोन अटैक किया गया है। अवंतीपुरा साउथ कश्मीर में ड्रोन मार गिराया गया है भारतीय सेना की तरफ से। यानी कुल मिलाकर आप देखिए, सांबा सेक्टर में ड्रोन गिराया गया, पठानकोट में ड्रोन गिराया गया, इसके अलावा जैसलमेर में ड्रोन गिराया गया। और ये बड़ी खबर है, कश्मीर घाटी में ब्लैकआउट के बाद ड्रोन को मार गिराया गया। भारतीय सेना की तरफ से इस वक्त मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और कुल मिलाकर आप अंदाजा लगाइए कि एक बार फिर से जितने भी सीमाई क्षेत्र हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका, हर जगह इसी तरीके से हरकत करने की कोशिश की जा रही है। कल भुज की तरफ भी अटैक किया गया था, लेकिन वहां पर भी भारतीय सेना के जो इस वक्त कमांड सेंटर है उसकी तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। और उसके बाद पाकिस्तान को सुबह होते पस्त होकर अपनी तरफ से फायरिंग और ड्रोन को रोकना पड़ा था। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रात होते एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही हरकत शुरू कर दी है और भारत की तरफ से उससे भी आक्रामक तरीके से इस वक्त पाकिस्तान को यह जवाब दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जैसलमेर से लेकर पठानकोट और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जो ड्रोन्स हैं उनको गिराए जाने की खबर आ रही है। और जो तुर्की से दिए गए ड्रोन हैं उसको इंटरसेप्ट करके जमीन पर उनको जमींदोज किया जा रहा है। यह बड़ी खबर, भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में इस वक्त ड्रोन्स को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसका उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। ये जो तुर्की के खिलौने हैं या चाइनीज जो एक तरह से ड्रोन्स हैं, पाकिस्तान उसके बलबूते भारत के इन हिस्सों में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, अटैक करने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो जमीन पर आते उससे पहले ही आसमान में उनको ध्वस्त कर दिया जा रहा है। ये आप सोचिए कि भारत की तरफ से वो जो जवाब है, जैसे दिवाली में पटाखों की आवाज़ आती है उसी तरीके से जो हमारे मिसाइल शील्ड हैं उनकी तरफ से ये उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वैसी आवाज़ है इस वक्त पूरे आसमान में। लेकिन सायरन की आवाज़ ज़मीन पर इस वक्त सुनाई दे रही है, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से और जो सिविल डिफेंस हमारी है उसकी तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। रविंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, खबर है कि कश्मीर घाटी समेत सांबा सेक्टर, उरी सेक्टर, कई इलाके में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अटैक का एक तरह से जवाब भी दिया जा रहा, लेकिन कई ड्रोन्स मार गिराए जाने की खबर इस वक्त आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान ने 8 बजते ही जो है जम्मू, सांबा, पठानकोट और कश्मीर के कई इलाकों में भारी गोलाबारी जो है वो शुरू कर दी और ड्रोन अपने भेजने शुरू कर दिए। हालांकि हमारा जो प्रणाली है, वायु प्रणाली जो है, यानी कहा जाए S-400 सिस्टम जो है उसके जरिए उन ड्रोन्स को तराशाई किया जा रहा है। इसी प्रकार कहा जाए तो अवंतीपुरा में भी कुछ ड्रोन जो है वो गिराए गए हैं और उसके बाद से पूरे कश्मीर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, फोर्सेस को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अब हर क्षेत्र में, कश्मीर घाटी हो, जम्मू संभाग हो या फिर पठानकोट का इलाका हो और गुरदासपुर का इलाका हो, यहाँ पर लगातार भारी गोलाबारी जो है वो कर रहा है। हालांकि इसको मुंह की खानी पड़ रही है। अभी तो कल भी जिस प्रकार से पाकिस्तान ने यहाँ हिमाकत की थी जम्मू एयरपोर्ट पर अटैक करने की, उसी प्रकार की हिमाकत आज सांबा में और पठानकोट और खास तौर पर जम्मू में, जैसलमेर में भी ड्रोन गिराए जाने की खबर इस वक्त है। बिल्कुल, अवंतीपुरा में भी, देखिए मैं यही बता रहा हूँ कि अवंतीपुरा में भी ड्रोन जो है उनको मार गिराया गया है। और जैसे ही ड्रोन गिराया गया उसके बाद कश्मीर घाटी को ब्लैकआउट कर दिया गया, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो लगातार बौखलाया हुआ है। बहुत ज्यादा इस समय बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें कई आतंकियों के जो अड्डे हैं उनको धराशायी किया गया था, उनको निस्तो नाबूद किया गया था। लेकिन देखा जाए तो लगातार ड्रोन भेजकर अब यहाँ पर तबाही में जाना चाहता है, लेकिन हमारी सुरक्षा प्रणाली जो है बहुत ज्यादा सुदृढ़ है और खासतौर पर हमारे जो सेना के रणबांकुरे हैं वो लगातार पाकिस्तान की इस गोलाबारी का जवाब दे रहे हैं। वहीं ऐसी भी खबरें आई हैं कि लखनपुर के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास ड्रोन गया है, जिससे जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने उस ड्रोन को अपने जब्त में ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले वहां पर 2 धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई हुई थी। इसी प्रकार हीरानगर सेक्टर की बात कर रहे हो तो हीरानगर सेक्टर में भी ड्रोन एक्टिविटी जो है वो देखी गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस समय तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा
और खासतौर पर एलओसी का इलाका और कश्मीर घाटी का इलाका जो है अवंतीपुरा, वहां पर भी ड्रोन एक्टिविटी जो है वो नजर आई है। उसके बाद उन ड्रोन को गिराया गया है और कश्मीर को हाई अलर्ट पर इस समय कर दिया गया है। रविंद्र, ये हमला करने का तरीका चाहे स्वाम अटैक हो, क्योंकि हमने इसके पहले और पूरी दुनिया जानती है जो हमास जो आतंकवादी तरीका होता है, पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादियों जैसा बिहेव कर रही है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि इस समय पाकिस्तान आतंकियों जैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आतंकी शक्तियां चलती हैं और आतंकियों के नाम पर ही पाकिस्तान जो है वो चंदा इकट्ठा करता है। हालांकि लगातार आईएमएफ के पास जाता है, बीच का भरा कटोरा लेकर और बीच मांगता है और उस बीच में जो उनको मिलता है वो आतंकियों पर खर्च करता है। बिल्कुल हमास की तरह ही यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी जो है वो ड्रोन के जरिए हमले कर रही है। हालांकि भारतीय सेना उनको निस्वनाबूद कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की इस शैली पर जो सवाल उठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान परोक्ष रूप से युद्ध नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि ड्रोन भेजकर यहाँ पर जो है हमले कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना लगातार उसका जवाब दे रही है। हमारी जो रक्षा प्रणाली है वो काफी ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि S-4 जैसे जो एक्टिव किए गए हैं S-400 को, उसके बाद पूरा ड्रोन सिस्टम जो है वो धराशायी कर दिया गया है। भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा रविंद्र, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह है कि देखिए जितना भी एलओसी का बॉर्डर है उन सभी इलाकों में इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय सूरवीरों की तरफ से डबल एक तरह से आक्रामकता के साथ पाकिस्तान का जवाब दिया जा रहा है। धन्यवाद।